दोस्तों बात करने वाले हैं मुक्का प्रोटीन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक का जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ था, देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आए हुए इतना टाइम तो नहीं हुआ, लगभग साल भर का टाइम हुआ है। लेकिन जब से स्टॉक का जैसे आईपीओ लॉन्च हुआ, स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो एक साल में स्टॉक ने करीब 21.48% की, मतलब 21.5% के करीब एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज कर ली है। देखा जाए तो एक दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं भाई, स्टॉक का जो आईपीओ है वो ऐसे टाइम पे आया जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट का माहौल था। देखा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट तो स्टॉक में है नहीं, कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो भी काफी अच्छी है। लेकिन फिर भी स्टॉक में जैसे आईपीओ लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही एक बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हो गई। एक साल में सीधा 11.5% की गिरावट हुई और लगातार 6 महीने में स्टॉक में करीब 21% से ज्यादा की गिरावट हो गई है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं भाई, स्टॉक की जो यहाँ पे एंट्री हुई है, जो स्टॉक का आईपीओ आया है, वो एक ऐसे टाइम पे आया जिस टाइम मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट थी। देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अक्टूबर में भी एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। और अगर इस टाइम की बात करें तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 पे आ गया। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस टाइम स्टॉक मार्केट में आया था, जैसे ये स्टॉक मार्केट में आया, मार्केट में एक गिरावट का माहौल था और स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पे लगातार होने लग गई। तो एक बड़ा रीजन यहाँ पे स्टॉक में ये हो सकता है। लेकिन अगर इसके होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो जैसे स्टॉक आया था, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 100% थी, यहाँ पे कोई डीआईआई की होल्डिंग नहीं थी, एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर्स किसी की होल्डिंग नहीं थी। लेकिन 2024 दिसंबर 2024 तक आते आते यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हुई। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स को कोई भी बड़ा लॉस नहीं हुआ। देखा जाए तो यहाँ पे जैसे स्टॉक आया, एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी निकाल दी, क्योंकि मार्केट में गिरावट का माहौल था और लगातार स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट होने के संकेत थे। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स भी इतने ज्यादा नहीं आए। स्टॉक के अंदर जो लिस्टिंग थी वहां पे जो एफआईआई इंस्टीट्यूशनल, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, साथ में जो डीआईआई है, उनकी भी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी। तो स्टॉक में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे अचानक से कम कर दी और यहाँ पे होल्डिंग कम होते होते 73.33% के करीब आ गई है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 19.43% हो गए। साथ में एफआईआई की होल्डिंग 2.63% है, 2.5% के करीब है। तो देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है। डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे करीब 2% के आसपास है। तो यहाँ पे जो बड़ा लॉस हुआ है वो यहाँ पे प्रमोटर को ही हुआ है। साथ में अगर यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 149 करोड़ का है। देखा जाए तो 2023 के अंदर जो कंपनी का रिवेन्यू था वो यहाँ पे 331 करोड़ के आसपास था, जो इस साल घट के 149 करोड़ हो गया। साथ में जो कंपनी के खर्चे हैं वो यहाँ पे 140 करोड़ के आसपास हो गए। साथ में अगर यहाँ पे कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 2020 में कंपनी का रिजर्व 51 करोड़ था, जो इस साल तक बढ़ते बढ़ते 366 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन जो कंपनी के खर्चे हैं वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के खर्चे 941 करोड़ के आसपास चले गए। साथ में अगर देखा जाए तो मार्केट में जो यहाँ पे इंटरेस्ट कैप्चर किया है स्टॉक ने वो 9 करोड़ के आसपास है। तो देखा जाए तो स्टॉक के जो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, रिवेन्यू यहाँ पे लगातार